कल आप की कीता सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का तरीका की होएगा दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy equals to 0 will be exact if curly m upon curly y is equals to curly n upon curly x. अगर ये चीज़ होएगी then equation will be called exact. अगर ये चीज़ नहीं होएगी then equation won't be exact. If it is exact तो its solution will be solution क्या होएगा m dx y is to be treated as constant plus n dy and n ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ terms not containing x not containing x ठीक है is equals to क्या आ जाएगा सी दैट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस हो गए सी सारे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ a square minus 2xy plus y square dy dx minus of x plus y whole square dy equals to 0 ठीक है मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अपने तो सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो ए की बन जाएगा m ए की बन जाएगा अपने को m करली m अपॉन करली y का की मतलब है डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x इदा ही y का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 प्लस कितना आ गया 2y तो दैट इज 2y माइनस 2x ठीक है करली n अपॉन करली x एक ही हो जाएगा अपने को माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2y ठीक है 2y सो एक ही बन गया अपने को माइनस ऑफ 2x minus 2y एक मिनट दिस इज a square this and here it will be minus y square ठीक है इतने माइनस y square होएगा तो माइनस 2y तो इतने कितना आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y ਹੁਣ करली m अपॉन करली y ਤੇ करली n अपॉन करली x दोनों की हो गए सेम हो गए मींस दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ਇਹਦਾ सॉल्यूशन ਕੀ होएगा इंटीग्रेशन ऑफ m की जगह पे कौन बैठा a स्क्वायर minus 2xy minus y square dx y is to be treated as constant plus n ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ n ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਓਨਲੀ y square ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ minus y square dy is equals to c तो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी a square x माइनस 2y एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज y ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ कांस्टेंट माइनस y स्क्वायर इनटू x प्लस या माइनस y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c दिस विल बी द सॉल्यूशन ये ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ यही आया ईशा लास्ट वाली टर्म की है x प्लस वाई होल स्क्वायर तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ठीक है नॉर्मली यही होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ y स्क्वायर हाँ विद नेगेटिव साइन क्योंकि पूरा n है ना ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ स्टैंडर्ड फॉर्म ਨਾਲ कंपेयर कर रहे हैं m dx plus n dy equals to 0 ਇੱਥੇ पॉजिटिव साइन है तो दिस नेगेटिव विल बी इंक्लूडेड इन द ठीक है चलो आज की होएगा टॉपिक अपना लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर of exact differential equations लिखो टॉपिक का नाम लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ठीक है की होएगा इफ इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
m dx plus n dy equals to 0, curly m upon curly y is not equals to curly n upon curly x. This implies m dx plus n dy equals to 0 won't be exact. ठीक है, अगर की आ गया करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x, तो दैट वॉन्ट बी एग्जैक्ट, बट this could be made exact by multiplying it with integrating factor. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲੀ m upon ਕਰਲੀ y is not equals to ਕਰਲੀ n upon ਕਰਲੀ x, if they are not equal, so that is not exact. If it is not exact, so that would be made exact by multiplying it with integrating factor. ठीक है, लिखो इनको। ठीक है, तो दिस कुड बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो, बेसिक तो स्टार्ट करते हैं। चेक इफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने को इक्वेशन गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म दे विच। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਦਰ 1 upon x square plus into y square is its integrating factor or not। ठीक है, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ m and n ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਲੀ m upon ਕਰਲੀ y ਤੇ ਕਰਲੀ n upon ਕਰਲੀ x ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ m ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, n ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, then partial derivatives should be equal। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 1 upon x square y square is integrating factor of that particular इक्वेशन। ठीक है, पहला आप देखिए, दिस इज m, दिस इज n, व्हाट इज करली m अपॉन करली y, कितना आएगा, एक ही आ गया y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, ये कितना आ गया 2xy, n करली n अपॉन करली x, एक ही आ जाएगा अपने को x माइनस एक्स स्क्वायर y, दैट इज 1 माइनस 2xy, इत्थे की आ रहा 1 माइनस 2xy, इत्थे की आ रहा 1 प्लस 2xy, मीन्स करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x, मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हैगी तो इट कुड बी मल्टीप्लाइड विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट। नाउ नवा m की बन जाएगा, न्यू m की हो जाएगा अपने को y या 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एन कितना हो जाएगा अपने को 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इधर देख लो पहला, ये एम सीगा, करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स के बराबर नहीं आया। अगर ये बराबर नहीं आया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाल मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद अपने को की निकल के आएगा, ये कैंसिल हो गया, एक ही हो गया कैंसिल, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई एंड एन बिकम्स 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल तो ये दोनों कैंसिल। नाउ करली m अपॉन करली y कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। व्हाट विल बी करली n अपॉन करली x, दैट विल बी 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नाल इक्वेशन ਨੂੰ दोनों साइड मल्टीप्लाई करन ते अपने को की आ गया जो m एंड n नवा बन के आया सी, नाउ करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। सो दिस गिवन इक्वेशन
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ that could be made exact by multiplying it with an integrating factor, ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਹੈਂਸ ਆਵਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/x² plus 1/x dx plus n, ਇਹਦੀ ਟਰਮ not containing x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ that will be -1/y dy equals to c। ठीक है, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/y as it is x raised to the power -2 plus 1 plus log x plus minus log of y is equal to c। this आई समझ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ क्वेश्चन ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4 ਜਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, group of standard terms and their integrating factor. If it is y x dx minus y, sorry, x dy minus y dx, then the integrating factor will be 1/x²। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x dy minus y dx ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 1/x² ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ y dx minus x dy ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 1/y² ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 1/x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, x dx minus y dy ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/xy, x dx minus y dy it could also be xy raised to the power n, या x² plus y², दोनों ऑप्शंस इक्वली एक्सेप्टेबल है, दोनों के नाल इन्हें की बन जाना एग्जैक्ट बन जाना। ठीक है, देन x dy प्लस y dx तो की आ जाएगा xy raised to the power n, x dx plus y dy 1/x² plus y² raised to the power 2 and y e raised to the power x dx minus e raised to the power x dy that will also be 1/x²। ठीक है, ਇਹ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੇ 4 ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 1/x², 1/y², 1/xy या 1/x² y² चीज़ा 4 ट्राई करके देखो, उन्हें की बन जाना एग्जैक्ट बन जाना। केड़ा ये वाला करली m/करली y जो आप देखे था कि मतलब होंदा डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कॉन्स्टेंट, x कॉन्स्टेंट रखना सी 1/x² तो कॉन्स्टेंट है, 1/y का डेरिवेटिव -1/y²। वो भी इत्थे ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट 1/y² बाहर आ गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ਇੱਥੇ 1/x ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ डेरिवेटिव 0, ਇੱਥੇ 1/y ਸੀ ਉਹਦਾ डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्क्स कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पता तो these are the standard groups ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद कर लेने पैणगे। ठीक है, ਇਹ ਆਪਾਂ डायरेक्टली अप्लाई करके इक्वेशंस ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो थोड़ा जल्दी है। ठीक है, तो प्योरली बेस्ड होंदा हिट एंड ट्रायल ते। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करन दा कोई ज़्यादा वधिया मैथड नहीं अपने को, प्योरली हिट एंड ट्रायल होगा। हाँ, पर्टिकुलरली अगर टाइप ऑफ इक्वेशन आप पकड़ लैंने
दैन अपने को स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है वो आप अगे पढ़ांगे जाके। ठीक है, इफ एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करली एम अपॉन करली वाई इज नॉट इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स then this equation won't be exact but this could be made exact by multiplying it with some integrating factor। ठीक है, तो ਆਪਾਂ एग्जांपल ਕੀਤੀ जी integrating factor multiply ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ equation becomes exact and these are some standard formulas। लिखो लिखो जल्दी। ठीक है, चलिए अगे। ये हो गया नोट इधरला ये सारा। देखो लास्ट दिन नोट कर लो इकट्ठे, पहला मैंने कर लैन दो इत्थे, ये रीज नहीं करता मैं। हुण इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा याद रखने का तरीका एक होर बना लेंगे, लैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 बी होमोजीनियस differential equation but not exact। मान लो एक ये homogeneous differential equation है but that is not an exact differential equation। अगर ये homogeneous है exact नहीं हैगी then integrating factor will simply be equals to 1 upon mx plus ny where mx plus ny is not equals to 0। ठीक है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है होमोजीनियस है बट दैट इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट करली एम अपॉन करली वाई इज नॉट इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल सिंपली बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, मतलब आप दोनों साइड्स में किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई दे नाल। एग्जांपल लेने आप एक एग्जांपल की है, सपोज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लो अपने को ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लग रहा है पता दैट इज एग्जैक्ट, सॉरी हाँ y इक्वल्स टू आप ही तो सौखे तरीके ना करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सब क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि जो ऑलरेडी आता उन्होंने थोड़ा जिहा सौखे तरीके करने की कोशिश करती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स दिख रहा अपन होमोजीनियस है, होमोजीनियस के नाल अगर तो एग्जैक्ट होंगी फिर तो सिंपल सोल्यूशन आ जाना 6 स्टैप के विच। आप पहले चैक कर लें कि वैदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। करली एम अपॉन करली वाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज 2y। ठीक है, करली एन अपॉन करली एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y इंटू 2x। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, ये कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस
6xy नॉट इक्वल हो गए। नॉट इक्वल तो मीन्स दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट नहीं हैगी बट होमोजीनियस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होएगा 1/mx प्लस ny। तो 1/mx कितना आ जाएगा अपने को एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस ny कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² वाई स्क्वायर, दोनों कैंसल, कितना आ गया 1/x² वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1/x² वाई स्क्वायर। वो नवा m की बन जाएगा अपने को दैट विल बी x² वाई अपॉन x² वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन x² वाई स्क्वायर। ठीक है, इतने की कैंसिल हो रहा दिस एंड ये गया, देन दिस ये गया। ठीक है, एंड व्हाट विल बी न्यू n कितना हो जाएगा माइनस x³ अपॉन x² वाई स्क्वायर प्लस 3x² वाई अपॉन x² वाई। ये कैंसल, ये गया एंड इतने की बचे अपने को कला x। ਹੁਣ अगर आप कर ली m अपॉन कर ली y ਤੇ कर ली n अपॉन कर ली x फाइंड आउट करके देखेंगे कितना आएगा करली m। वैसे आ ही जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा करके देखने की लोड़ नहीं, मैं जस्ट करके दिखा रहा हूँ, उन्हें एग्जैक्ट बन ही जाना। की बचा सी 1/y, तो दैट विल बी माइनस 1/y स्क्वायर माइनस 2/x है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। वट विल बी करली n अपॉन करली x माइनस 1/y, ਇਹਦਾ कितना आ जाएगा डेरिवेटिव 0। ਹੁਣ दोबारा बराबर हो गए, अगर बराबर हो गए तो सिंपली वी कैन राइट डाउन द सोल्यूशन। सोल्यूशन की होएगा m की वैल्यू कितनी है, ਹੁਣ m की वैल्यू ए वाली नवी वैल्यू जी आप नवी जनरेट की है, तो दैट विल बी 1/y माइनस 2/x dx प्लस n की वैल्यू टर्म्स ऑफ n दोज आर नॉट हैविंग x, ये x हैगा, ये x नहीं हैगा, तो 3/y dy इज इक्वल्स टू c। तो ये कितना आ जाएगा x/y माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, सिंपल। ਆਪਾਂ दूसरे प्रोसैस ਦੇ ਨਾਲ भी कर सकते हैं, होमोजीनियस ਨੂੰ सॉल्व करना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, बट आप की कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ शॉर्टकट ਲੱਭ ਰਹੇ हैं कि अगर आप 10 मिनट के क्वेश्चन ਨੂੰ 2 मिनट हो जाए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सिंपली अगर ਤੁਹਾਨੂੰ होमोजीनियस इक्वेशन दिखती है तो उन्होंने चैक जरूर करना कि वैदर इट इज़ एग्जैक्ट और नॉट। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जैक्ट नहीं दिखती वो तो सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 1/mx प्लस ny, उन्हें ऑटोमैटिकली एग्जैक्ट बन जाना। ये ਤੁਹਾਨੂੰ करके देखने की लोड़ नहीं दोबारा, ਜਿਹੜਾ मैं नवा कर ली m अपॉन कर ली y ਤੇ कर ली n अपॉन कर ली x जनरेट करके दिता, ਤੁਹਾਨੂੰ करके देखने की लोड़ नहीं होएगा ही। होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1/mx प्लस ny ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दोगे ऑटोमैटिकली इट विल बी एन एग्जैक्ट। सिंपल सोल्यूशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है। ठीक है, नहीं बोर्ड वास्ते। ठीक है, बोर्ड वास्ते जिवें ਆਪਾਂ नॉर्मली होमोजीनियस ਨੂੰ सॉल्व करते ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ही सॉल्व करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 केसेस ने। ठीक है, आंसर मैच करना एक वो प्रॉब्लम है, दैन स्टैप्स ज़्यादा, टाइम सब कुछ ही सेव होएगा अपने को, आप 2 मिनट क्वेश्चन करना। ठीक है, फर्दर की होएगा लास्ट एक बच जाता अपने को m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज ऑफ द फॉर्म fxy into y dx plus gxy into x dy इक्वल्स टू 0। अगर ये वाली फॉर्म होगी m dx प्लस n dy होमोजीनियस का नहीं आपको पता, बट ये वाली फॉर्म आ रही है, मीन्स देर इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y into y dx प्लस देर इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y into x dy इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ आती है तो सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/mx माइनस ny। होमोजीनियस है तो 1/mx प्लस ny, होमोजीनियस नहीं है तो 1/mx माइनस ny। खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल यदि भी एक सपोज x²
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू डी। ठीक है, होमोजीनियस तो नहीं है, एग्जैक्ट भी नहीं बनना, कर ली एम अपॉन कर ली वाई कर ली एन अपॉन कर ली एक्स करोगे नहीं बनना। तो बट फॉर्म की बन रही है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एक्स डी वाई। कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ y ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ x ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, in this case simply the integrating factor will be 1 upon mx minus ny। 1 upon mx minus ny कितना हो जाएगा, that will be 1 upon mx कीता कितना आ जाएगा, पहला ये y अंदर गया था, एक ही हो गया क्यूब स्क्वायर ते y, x अंदर गया था की हो गया क्यूब स्क्वायर एंड x, mx इनू होर मल्टीप्लाई किया था एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस की करांगे आप एन वाई, इनू मल्टीप्लाई करना वाई दे नाल, दैट विल बी एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस नेगेटिव माइनस हो जाएगा ना इतने। ठीक है, माइनस किया है एक्स तो गया पहला ही अंदर चला गया ना, ये है नहीं कि ठीक है एक्स तो चला गया, की कैंसिल हो रहा, ये दोनों गए, ये दोनों गए, तो सिंपली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिकली इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। हुण जिवें सिंपल सोल्यूशन है, नहीं नहीं इरेज नहीं कर रहा मैं, देखो इधर नवा m कितना हो जाएगा अपने को, हुण एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की कैंसिल हो रहा थे, एक्स स्क्वायर गया, ये गया, तो एक ही बचा अपने को वाई बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर गया, स्क्वायर के नाल ये गया 1 अपॉन 2x, वाई के नाल वाई गया, की बचा 1 अपॉन 2x स्क्वायर, नवा n कितना बचा अपने को, हाँ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स ए गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 की आ गया है एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन 2 वाई प्लस 1 अपॉन 2 एक्स वाई। ठीक है, हुण जो सोल्यूशन दे विच पुट करोगे की होएगा सोल्यूशन, इंटीग्रेशन सिंपली इंटीग्रेशन जिहदे आपां m की इंटीग्रेशन करांगे, इहदी इंटीग्रेशन कितनी आएगी वाई एक्स बाय 2, इहदी इंटीग्रेशन कितनी आएगी 1 अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इहदी इंटीग्रेशन कितनी आएगी 1 अपॉन 2 वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितनी होंदी है एक्स माइनस 1 बाय एक्स, सिंपल ये हो जाएगा। यदि इंटीग्रेशन आप करने के लिए वाई वाली टर्म्स रखांगे, एक्स वाली टर्म्स कढ़ देंगे, ये भी इग्नोर हो जाएगी, ये भी इग्नोर हो जाएगी, यदा कितना आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी, सिंपली दैट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्म्स होर बहुत ने बट आप सिर्फ वो पढ़िया जिन्हों के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जिथे कितने दिखे हैं। सोल्यूशन स्टैंडर्ड है, सोल्यूशन स्टैंडर्ड की है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू सी, ये सोल्यूशन होंदा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। बस ये ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन करने के वेले वाई नू की सोचना आप की है कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन करने के वेले आप एन दियाँ वो वाली टर्म्स लैनिया दोज डज नॉट हैव, जिमें मान लो सपोज आ जाए मेरे को साइन ऑफ एक्स वाई, ये मैंने छड्डनी पेगी क्योंकि ये एक्स बैठा, एक्स इंटू साइन वाई ये भी मैंने छड्डनी पेगी क्योंकि एक्स बैठा, बट अगर एक्स प्लस साइन वाई आता फिर वो साइन वाई कंसीडर कर लेना सी, एक्स नूं छड्डना पेगा।
ठीक है कर लो नोट, इन्ना ही है कुछ।